नमस्ते मेरे बच्चों। हम लोग पिछले कक्षा में इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, जिसमें हमने पहला प्रश्न कर लिया है ना। सही विकल्प को छांटकर आपके अभ्यास पुस्तिका में लिखो, वो प्रश्न हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करना भी हमने अपने पिछले कक्षा में हमने कर चुके हैं। फिर हमने आपसे बोला था कि सही गलत, कि कौन सा वाक्य गलत है और कौन सा वाक्य सही है। इसको आप क्या करके आओगे? बोला इसको आप जरा पढ़कर स्वयं कर कर आओगे। जब हम लोग प्रश्न को देखेंगे तब क्या होगा? आप लोग देखोगे कि जो आपने किया है वो सही है या गलत है। तो मुझे उम्मीद है आप सब सही गलत कर कर आए होंगे। तो सत्य और असत्य, है ना। ये हम अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ये भी आप अपने किताब में लिखना काफी है। निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य और असत्य को छांट कर अलग अलग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी सत्य और गलत को छांट कर कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, गलत है, उसको आप अलग अलग करके लिखोगे। तो सबने लिखा होगा। हम पहला प्रश्न देखें। चलिए, पहला प्रश्न, नदियों के जल के तलछटीकरण और छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है। यह कथन कैसा है? आप सबने लिखा होगा। यह कैसा कथन है? सत्य है। जिन्होंने नहीं लिखा वो जल्दी से लिख लीजिए, और जिन्होंने लिख लिया है वो जरा चेक कर लीजिए। और किसी का भी कोई भी प्रश्न छूट जाता है तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। चलिए अगला अगला प्रश्न देखें। चावल के कण महीन छेद वाली छलनी से छान कर पृथक कर लिए जाते हैं। चावल के कण सत्य है असत्य है? क्या है? असत्य। हम सब पढ़ चुके हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आप देखिए ये कैसा है, ये कैसा प्रस्ताव है? असत्य है। चलिए अब अगला देखते हैं। समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। ये कथन सत्य है। सबने लिख लिया ना? जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिए, और जो कर कर आ चुके हैं वो जरा चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाक्य क्या है? शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ है जिसमें केवल एक प्रकार के ही अणु होते हैं। शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ है जिसमें केवल एक प्रकार के ही अणु होते हैं। सत्य। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं।
चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। चीनी का मिश्रण, चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। कैसा कथन है ये? असत्य। अगला देखिए, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं। ये कथन सत्य है। चलिए एक और बार दिखा देते हैं, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख सकते हैं, और उसके बाद आप अपने नोटबुक में अगला प्रश्न को लिखेंगे। जिनका छूट गया है वो लिख सकते हैं। चलिए लिख लिया ना? अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि मिश्रण में, चौथा प्रश्न आपके किताब में दे रखा है, जरा उसमें से देख लीजिए। यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नवत गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो इसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे? हम देखते हैं कौन सी विधि द्वारा हम लोग पृथक्करण करेंगे, के करके दे रखा है, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। और कई बार बारे में क्या, कई बार क्या होता है, क्योंकि बहुत से विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम देखते हैं सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, दूसरे अवयवों से भारी हो। आपके प्रश्न, आपके किताब में चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न दे रखा है, और उसका क, अगर अभी आपको प्रश्न लिखने में तकलीफ है तो उसके सामने आप पेंसिल से लिख सकते हो, नहीं तो आप नोटबुक में ही लिखिए। सबसे पहला पहला बात क्या है? दूसरे अवयवों से भारी हो। कैसा तरीका इस्तेमाल करते हैं इन्हें पृथक करने के लिए? उत्तर है फटकना और ओसाना, विनोइंग। ये उत्तर को आप लिख लीजिए, फटकना और ओसाना, विनोइंग। और कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी लिखने का। क्या हुआ, लिखा नहीं है? अगर आप हैंड रेस करते हैं तो कौन सा क्वेश्चन वो भी जरा बता दीजिएगा। इसके बाद में हम आपको दोबारा दिखाएंगे। जो हम कर रहे हैं वो अगर आपने नहीं लिखा तो आप बोल सकते हैं, और उससे पहले वाले प्रश्न अगर आपने नहीं लिखा हुआ है तो हम आपको आखिर में एक और बार दिखाएंगे पहले के प्रश्न।
ये जरा देख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा वो जल्दी से लिख लीजिए। और अगर आप कोई प्रश्न पूछते हो तो कौन सा प्रश्न है वो भी जरा टाइप कर दीजिएगा। हम आपको एक और बात दिखा रहे हैं जो आज हमने दिखाया है। इसका ये चौथा प्रश्न इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। यदि मिश्रण में दिया गया अवयव, ये आप बाद में लिख सकते हैं। पहले आप क्या कीजिएगा, का दूसरे अवयवों से भारी हो, ये लिखकर इसके उत्तर आप लिख लीजिए। चलिए लिख लिया ना? जिन्होंने लिख लिया वो अगला लिखिए। दूसरे अवयवों से बड़ा हो, आपके किताब में दे रखा है पेज नंबर 28 में। वो देखकर आप अगला प्रश्न लिख लीजिए। अब अगर ये आपका छूट गया है तो हम आपको फिर से दिखाएंगे। चलिए, क दूसरे अवयवों से बड़ा हो, कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? बीनना व चालना, हैंड पिकिंग, सीविंग। आप अंग्रेजी का भी इसके साइड में लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी से पता लगे। दूसरे अवयवों से बड़ा हो, दूसरे अवयवों से बड़ा हो, बीनना व चालना। जिन्होंने लिख लिया है वो अगला प्रश्न लिख सकते हैं। दूसरे अवयवों से आकृति एवं रंग में भिन्न हो, जिन्होंने ये प्रश्न लिख लिया है वो अगला प्रश्न लिख सकते हैं। इसका उत्तर क्या है? बीनना, आकृति एवं रंग में भिन्न हो। तो हमने देखा एक ही इसको क्या है, कई अलग अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। दूसरे अवयवों से जो बड़ा हो वो बीनना व चालना, और आकृति एवं रंग में जो भिन्न हो उसे बीनना, हैंड पिकिंग। लिख लिया ना? आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। एक पानी में घुलनशील, दूसरा अघुलनशील हो। एक पानी में घुलनशील हो, दूसरा
अघुलनशील हो। प्रश्न लिख लीजिए। कैसे अलग करते हैं? निथारना और छानना। हमने देखा था ना, तलछटीकरण और निथारना। निथारना, छानना। अगर प्रश्न लिखने में अभी आपको तकलीफ है तो अभी किताब में सामने आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद घर में जाकर आप इसको नोटबुक में ठीक से लिखिएगा। जिन्होंने लिख लिया, अगला प्रश्न लिख लीजिए। जिन्होंने लिख लिया, एक पानी में घुलनशील, दूसरा अघुलनशील हो। उसका उत्तर लिख लिया, वो अपना अगला प्रश्न लिखिए। एक अवयव तैरता हो, दूसरा अवयव डूब गया हो। एक अवयव तैरता हो, दूसरा अवयव डूब गया हो। आपकेंद्रन आसवन विधि। हमने जिसमें वाष्पन विधि आदि देखा था। एक अवयव तैरता हो, दूसरा अवयव डूब गया हो। आपकेंद्रन आसवन विधि। जिन्होंने लिख लिया वो अपना अगला प्रश्न लिख सकते हैं। प्रश्न 5 लिख लीजिए, जिन्होंने इसका उत्तर लिख लिया है। 5वां प्रश्न देखिए। चीनी के शरबत में, चीनी के शरबत में लकड़ी के, कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं। इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे? चीनी के शरबत में लकड़ी के, कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं। इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे? कैसे पृथक करोगे? छान कर। छान कर।
संक्षेप में उत्तर दीजिए। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है? प्रश्न लिखिए। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है? प्रश्न लिख लिया। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है? उत्तर लिखिए। शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ, आप शुद्ध पदार्थ कर कर क्या कीजिएगा, एक अंडरलाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो। जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो। वो लिखने के बाद उदाहरण लिखिए। जैसे चीनी, सोना, चांदी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। ये सारे उदाहरण आपके किताब में भी दे रखा है। तो आपसे मैंने कहा था कि सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप क्या करोगे, पढ़कर लिखोगे। तो आप, मुझे उम्मीद है आपने तब ये सब लिखा होगा। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, किताब में ही अंडरलाइन खींच दीजिएगा पेंसिल से। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो। जैसे चीनी, सोना, चांदी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। जल्दी से लिखिए। चलिए, लिख लिया ना? अशुद्ध पदार्थ, अब नीचे लिखिए अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के ना हो। जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के ना हो। उदाहरण है जैसे वायु, दूध आदि। अब और भी उदाहरण लिख सकते हैं। समुद्री जल, आइसक्रीम, सोडा वाटर। हम सबने अपने किताब में ये सारे उदाहरण देखे थे। तो आप उदाहरण कितने भी आप लिख सकते हो। अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के ना हो।
जैसे वायु, दूध आदि। लिख लिया ना? अब अगला प्रश्न देखते हैं। जिन्होंने वो लिख लिया, अगला प्रश्न लिखिए। किसी ने नहीं लिखा तो हैंड रेस कर सकते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी। तो आप इस तरह से उसके नीचे लिखिए समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिश्रण जिनमें ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अवयव, ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, किंतु उन्हें किंतु उन्हें अलग 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 नहीं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और ये आपके किताब में भी दे रखा है ना, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अगर किसी का छूट जाता है तो वो उसमें से भी लिख सकते हैं। पेज नंबर 20 में दे रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो ऐसे मिश्रण जिनमें
दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव, मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। समान रूप से वितरित होते हैं। उदाहरण नमक और पानी, नमक और पानी का मिश्रण। तो क्या देखा इसमें आपने? एक और बार दिखा देते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। आपने लिखा नहीं है, चलिए देखिए। ऐसे मिश्रण लिख लीजिए। और जिनका अगर ये छूट गया है तो मैंने कहा पेज नंबर 20 में बिल्कुल यही इसकी डेफिनेशन दे रखा है, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। उदाहरण नमक और पानी का मिश्रण। आप चीनी और पानी का मिश्रण कोई भी लिख सकते हैं जिसमें हमें वो अलग अलग नहीं दिखता है घुलने के बाद। चलिए आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। अगले कक्षा में हम विषमांगी मिश्रण के बारे में बात करेंगे। वो भी क्या है, आपके किताब पेज नंबर 20 में दे रखा है। ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थ को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। उदाहरण बालू और पानी का मिश्रण। ये हम अगली कक्षा में आपको लिखवाएंगे। और अगर आप लिखना चाहते हो तो पेज नंबर 20 में से आप इसको लिख कर आएंगे। ठीक है, बाकियों को हम क्या करेंगे, जिन्होंने नहीं लिखा उनको हम अगली कक्षा में एक और बार दिखाएंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगली कक्षा में इनमें से हम आपसे प्रश्न उत्तर पूछेंगे, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से पढ़कर आओगे और पाठ को भी अच्छे से पढ़कर आओगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।